हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर शेफाली खंडेलवाल आज की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा सेट। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेट होता क्या है। अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है कि जिन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं ऐसे मतलब जैसे कि मैंने बोला कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट। तो 30 स्टूडेंट्स की एक क्लास, तो ये क्या हो गई? वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक क्लास जिसमें कि 30 स्टूडेंट है। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि आपके क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की क्लास। तो अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैसे होंगे? आप कैसे डिफ़ाइन करोगे? हो सकता है कि आपकी एक फैकल्टी को कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट लगता हो, दूसरी फैकल्टी को दूसरा कोई इंटेलिजेंट लगता हो। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? अच्छी तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसलिए ये जो क्लास है वो वेल डिफ़ाइंड नहीं होगी। मतलब जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये क्या है? एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। 1 2 3 4। इस सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसको जैसे मैंने डिनोट करा ए से, कैपिटल ए से। तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया ए जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट लिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का सेट, इसको हमने डिनोट किया बी से। तो ये हो गया ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए ई आई ओ यू। ये हमारा क्या हो गया? एक सेट हो गया। फिर हम देखते हैं सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनका एक सेट। तो फर्स्ट आया एम, सेकंड ए, टी, एच, ई। अब एम क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये हम एक बार लिख चुके हैं तो फिर से हम इसे नहीं लिखेंगे। ए भी हम लिख चुके हैं, टी भी हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? आई, सी एंड एस। तो ये क्या हो गया? हमारा एक सेट हो गया। ऐसे ही हम सेट डिफाइन करते हैं अलजेब्रा वर्ड का। तो हमने लिया ए, एल, जी, ई, बी, आर। ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम ए को नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा एक सेट हो गया। अब हम ये जो अंदर कॉमास के अंदर लिखा हुआ है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसके एलिमेंट बोलते हैं। अगर हमने इसको डिनोट किया है ए से तो हम क्या बोलेंगे? स्मॉल ए। स्मॉल ए इज़ एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। इसे कैसा साइन लिखते हैं? ये ऐसा सी और बीच में से ऐसी लाइन, इस साइन को हम बोलते हैं इज एलिमेंट ऑफ। ए इज एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए इसमें इस सेट के अंदर है तो हम बोलेंगे ए इज एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन अब जैसे जेड तो इसके अंदर है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? जेड इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। नॉट एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं? यही वाला जो साइन हमने लिखा था एलिमेंट वाला, उसके ऊपर हम क्रॉस लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? नॉट एलिमेंट ऑफ। Z इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब Z जो है वो इस सेट के अंदर नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया? सेट क्या होते हैं और ये सेट के एलिमेंट होते हैं। जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं वो इसके एलिमेंट होते हैं। जो सेट होता है जिसको हम सेट को जिससे डिनोट करते हैं उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और इसके जो एलिमेंट होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ये एलिमेंट्स 1 2 3 भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इतना आ गया आपको समझ में? अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। मतलब हम सेट को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका होता है इसको लिखने का रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में या फिर उसी को हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म, मतलब टेबल के फॉर्म में भी जिसको बोल सकते हैं 1 2 3 ऐसे कॉमाज लगा के लिखना। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो अपन दोनों फॉर्म देखते हैं एक एक करके। ये क्या होता है? फर्स्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उसके वॉवल्स का सेट। तो क्या होते हैं वॉवल? ए ई आई
OU। हमने क्या करा, इसे टेबुलर फॉर्म में लिखा या रोस्टर फॉर्म में लिखा, मतलब इसके एलिमेंट्स को कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। ये जो होते हैं ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं और ये एलिमेंट को कॉमा लगा के सेपरेट करा, इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखना। या फिर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स, अब इवन नंबर्स किसको बोलते हैं? इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर। तो वो कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8। अब कहाँ पे एंड करना है वो तो इसने दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैश डैश करके छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। फिर है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं, मतलब जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। इजी वे में हम इसे बोल सकते हैं कि जो केवल खुद की टेबल में आते हैं और किसी और की टेबल में नहीं आते। तो वो प्राइम नंबर जो कि लेस देन 11 है, मतलब 11 से छोटे हैं, तो वो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 9। 11 तो आएगा नहीं क्योंकि 11 से छोटे हमको लेना है। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं? इस फॉर्म में एक्स सच दैट, ये जो 2 बिंदु होती है ना, 2 पॉइंट, उसको हम पढ़ते हैं सच दैट। यहाँ मैं लिख देती हूँ सच दैट एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स होल्ड। पी ऑफ एक्स से हमारा मतलब है जो कंडीशन हमें दी होगी वो। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हमने इसको सपोज कर लिया डिनोट ई से, ई इक्वल्स टू एक्स सच दैट x is natural number, x is natural number and x is equals to 2n। इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स वही होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हमने इसको क्या लिख दिया 2n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। या फिर इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। x इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही क्या होंगे? सेट बिल्डर फॉर्म होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? ए लिया है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? ए एक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। कैपिटल N से हमारा मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब x क्या है? नेचुरल नंबर है। सच दैट, कैसा? सच दैट मतलब कंडीशन x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। यहाँ पे क्या है? ये वाला जो साइन है वो इक्वल टू का है और ये वाला साइन है लेस देन का। x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 8 से या तो छोटी होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी दी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, मतलब कुछ ये हमें एक सेट दे रखा है, इसे हमें क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम कैसे करते हैं देखो। फर्स्ट है x बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर है। x स्क्वायर इज लेस देन 25।
ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका स्क्वायर 25 से कम होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो हम 1 देखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे। 1 के बाद नेचुरल नंबर आता है 2, 2 का स्क्वायर 4, ये भी फुलफिल कर रहा है। 3 स्क्वायर 9, 9 इज़ लेस देन 25, तो 3 भी लिख देंगे। 4 स्क्वायर 16, 16 इज़ लेस देन 25, तो हम 4 भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इज़ 25 इज़ लेस देन 25, क्या 25 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है, 25 इज़ इक्वल टू 25, तो ये हमारी कंडीशन को क्या फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो हमारा सेट कहाँ तक आएगा, बस यहीं तक, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर 10 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 20, मतलब x नेचुरल नंबर है और वो ऐसा प्राइम नंबर है जिसकी वैल्यू 10 से तो ज़्यादा है लेकिन 20 से कम है। तो हम देखेंगे 10 से ज़्यादा, 10 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11, 13, 14 नहीं होता है, 15 नहीं होता है, 16 नहीं होता है, 17 एंड 19, फिर 20 आ गया। 20 से तो छोटे ही नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 19 पे एंड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11, 13, 17 और 19। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x बिलोंग्स टू n सच दैट x इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू n, मतलब x क्या होना चाहिए, जो n की वैल्यू है उसका ट्वाइस होना चाहिए, और यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4, तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, 2 1 जा 2, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4, फिर 3 3 2 जा 6 8, और ये कंडीशन कहाँ पे एंड हो रही है, ये तो हमें दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे डैश डैश लगा के उसको इन्फिनिटी तक छोड़ देंगे। तो ये क्या आ गया, सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज़ ग्रेटर देन x, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है, r बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जो खुद से ही बड़ा होता है, कोई सा भी ऐसा नंबर होता है क्या जो खुद से ही बड़ा हो, ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता है, हर नंबर क्या होता है खुद के इक्वल होता है, मतलब ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे फाई। फाई मतलब क्या होता है नल सेट, कैसे लिखते हैं फाई, ऐसा एक गोला बनाना और उसको ऐसे कट कर देना, ये होता है फाई, या एम्प्टी सेट। अभी जब अपन टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ये फाई। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60, मतलब x क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 60 को डिवाइड करता है। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, तो हम कहाँ से लिखेंगे इसको 2 से, 2 डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, लेकिन 4 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है क्या, 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे 4 को नहीं लिखेंगे और क्या लिखेंगे 5 प्राइम नंबर होता है और 60 को डिवाइड भी करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2 3 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, x सच दैट x इज़ अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, मतलब x क्या है 2 डिजिट नंबर है और उन दोनों डिजिट का सम कितना है 8 है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 17 से, 1 7, तो 1 + 7 8, फिर क्या लेंगे 26, 2 + 6 8, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। 80 को हमने क्यों लिया, क्योंकि 8 + 0 8 ही होता है और 80 क्या है 2 डिजिट नंबर है, लेकिन हम यहाँ पे 08 नहीं ले सकते। 08 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 8 जो होता है वो सिंगल डिजिट नंबर आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ से जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 से, तो 10 से ग्रेटर नंबर कौन सा है 17, तो हमने यहाँ 17 से लेकर 80 तक के नंबर लिए।
ओके, ये चेंज करना आपको आ गया है। अब हम देखते हैं डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो इसमें ये जो एक सेट है इसको हम डिनोट कर लेते हैं सपोज ए से। ए सेट में कितने नंबर है, 1 से लेकर 6 तक के नंबर हैं। तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर को हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, इसलिए हमने इसे काय से डिनोट किया, कैपिटल N से। और x इज़ लेस देन 7, सॉरी x इज़ लेस देन 7, मतलब ये क्या है, 7 से छोटा है। यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। अगर हमने यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दिया तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, और अगर लेस देन का साइन लगाया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो ये दोनों सही है, आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, 6, 9, 12। ये आपको देखते ही समझ में आ रहा है ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इन 3 के मल्टीपल्स को हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। x क्या है, 3 का मल्टीपल है, और n को हमने कैसे डिनोट किया है, नेचुरल नंबर से, मतलब 3 1 जा 3, 3n जब 2 हो तो 3 2 जा 6, n जब 3 हो तो 3 3 जा 9, n जब 4 हो तो 3 4 जा 12 एंड सो ऑन। ये अपनी कंडीशन चलती रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, लिखेंगे वैसे ही x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन कैसे नेचुरल नंबर है, कंडीशन क्या दी हुई है इन्होंने, 9 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 16, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर है कि x की वैल्यू 9 से तो ग्रेटर होनी चाहिए लेकिन 16 से कम होनी चाहिए। 16 से कम मतलब 15 तक, और 9 से ग्रेटर मतलब 10 तक। यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि 10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 15। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ये नंबर लिखे हैं तो आपको यहाँ इक्वल टू का साइन लगाना है, और इससे लेस और इससे ग्रेटर नंबर लिखा है तो आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।